महाराज जी, जब हम परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं तो वे हमें सीधा मार्गदर्शन देकर भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर क्यों नहीं कर देते महाराज जी? वे हमें ऐसे विकल्प ही क्यों देते हैं कि जिससे हम इन तुच्छ भोगों में फंस जाएं? दिया तो सीधा ही मार्ग है, भगवान ने विकल्प तो दिया नहीं, सीधा मार्ग दिया है। ममई वांशु, भगवान करे तू मेरा अंश है। और गीता जी में स्वयं प्रकट होकर बोल रहे नहीं, वो भ्रम में तो नहीं डाल रहे ना। वो कह रहे अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। ये जना परिपासते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्यम। ठेका मैं लेता हूँ, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी कह रहे। आपका प्रश्न है तो भगवान कह रहे ठेका तो मैं लेता हूँ तुम्हारे योग और क्षेम का, तुम केवल मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान और किसी कार्य के लिए नहीं आदेश कर रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन वाला बन, मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरा चिंतन कर, तेरा मैं देख लूंगा, तू मेरा चिंतन कर। तो सीधा रास्ता नहीं दे रहे भगवान, लेकिन हम भगवान का चिंतन न करके भोगों का चिंतन करते हैं। भगवान को अपना न मान करके शरीर और शरीर संबंधियों को अपना मानते हैं। भगवान में सुख न मान करके संसार की वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इनमें सुख मानते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती हमारी हो रही है। जैसे गुरु रूप में भगवान आके कह रहे हैं इधर चलो, अब हम इधर चल रहे हैं, तो अब फिर ये कह दे कि भगवान ने इधर का रास्ता ही क्यों बनाया? ऐसा नहीं है। अगर भोजन जरूरी है तो शौचालय भी जरूरी है। यद्यपि निंदनीय स्थान है, अपवित्र स्थान है, लेकिन अगर भोजन खाएंगे तो शौचालय की जरूरत पड़ेगी। दिन है, अगर रात ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए पूरी सृष्टि का। ऐसे ही देवता है, असुर ना हो तो सिस्टम बिगड़ जाए। अच्छे हैं, बुरे ना हो तो अच्छे की अच्छाई का मतलब ही ना रह जाए। तो भगवान ने पूरा बगीचा अपनी सृष्टि बनाई है, जो चाहिए वो ले लो। और स्वयं उपदेश करते हैं कि तुम्हारा मंगल किस में होगा, तुम्हें किस मार्ग में चलना चाहिए। ये मार्ग तुम्हें नरक ले जाएगा, ये मार्ग स्वर्ग ले जाए। ये कि आपने बना दिया और बताया नहीं। तो स्वयं अवतार लेकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने और ब्रह्म ऋषियों के रूप में स्वयं भगवान ने वर्णन किया है। अब इसमें हमारी कमी है कि हमें बीज दे दिए 100 बीज दे दिए, बम्बुल का, दाख का, गन्ने का, ये अब हम पसंद करके क्या बोए, ये हमारी पसंद है, ये भगवान छोड़ दिए। तो अब ऐसे हमें भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य शरीर दिया, बुद्धि दिया, मन दिया और मार्ग दिए बहुत, ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, पाप का मार्ग, छल कपट का मार्ग, ये सब मार्ग। और बता रहे हैं कि ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा और ये मार्ग चलो तो ये मिलेगा। अब हम उधर जा रहे हैं तो उधर भोगना पड़ेगा, इधर जा रहे हैं तो आनंद भोगना पड़ेगा। तो इसमें भगवान का दोष क्या है, आप हमें बताओ, है नहीं? हाँ, भगवान पूर्ण है तो उनकी सृष्टि भी पूर्ण है। आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, सब कुछ है। बुरा से बुरा भी है और भला से भला भी है, छोटा से छोटा भी है, महान से महान भी है। ये उसकी सृष्टि है, ये उसकी बाजार है। अब आप खरीदना क्या चाहते हैं? पैसा आपके पास है, खरीद लीजिए। श्वास रूपी संपत्ति है, बुद्धि रूपी आपको गाइड करने वाला है, और भगवान आपको आपकी बुद्धि को कहाँ ले जाना चाहिए ये भी बता रहे हैं। अब अपने को चल देना चाहिए। देखो, भगवान की कृपा से आप साधु समागम में आए, भगवान की तरफ से कोई कमी है क्या कृपा की? अब आप अगर साधु समागम करके भी असत मार्ग में चलें और कह दें कि भगवान को दोष दें, तो हमें लगता है उनकी कृपा ही कृपा हमारे ऊपर है, उनकी वास्तविक कृपा हमारे ऊपर है। हम समझ नहीं पा रहे। अगर हम समझ जाएं तो हम गलत मार्ग में चलेंगे नहीं, सही मार्ग। अब उन्होंने गलत मार्ग क्यों बनाया? तो वो पूर्ण है। पूर्ण तभी होता है जब सब कुछ हो। पूर्णता तभी मानी जाती है जब सब कुछ हो। तो हमारी भगवान की सृष्टि में सब कुछ है। कुछ आपने क्रूर से क्रूर, निर्दयी से निर्दयी, दयावान से दयावान, और सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। अच्छा, वो बने हैं, उन्होंने बनाया केवल नहीं, वो स्वयं बने हैं। जब भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, तो फिर ये सब है क्या? वही बने हुए हैं। और यही जो जान गया, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित स महात्मा सुदुर्लभा। सब कुछ भगवान बने हैं, ये जान गए तो उत्तम महात्मा हो गए, आप उत्तम गति को प्राप्त हो गए। तो हमको अच्छी गति, अच्छे मार्ग में चलना है। भगवान ने जो बुरे मार्ग बनाए वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा, इसलिए उन्होंने पूर्ण सृष्टि रची है, सब कुछ रचा है। देखो, यहाँ भोजन पाते हैं और यही मलाशय है, यही मूत्राशय है, सब कुछ बना है। अब कह दे मलाशय मूत्राशय न हो तो फिर कैसे भोजन का व्यवस्था होती? भोजन का पाचन तंत्र काम करके मलाशय मूत्राशय कैसे? तो सब कुछ होना चाहिए। तो अब मलमूत्र एकदम घृणित चीज है, लेकिन बनता कहाँ से है? यहीं से तो पाते हैं। तो ऐसे ही भगवान ने, जैसे हमारे शरीर में सब कुछ है,
सब कुछ है, गंदगी से गंदगी, सब चीज, सब अंदर सब भरा हुआ है, लेकिन ऊपर से कितना चिकना चुपड़ा कर दिया कि हम देखकर प्रभावित हो जाते हैं और रूप देखकर लुभायमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान ने सब कुछ पूरी सृष्टि में रचा है। तो हमको क्या चाहिए, हमको कौन से मार्ग में चलना चाहिए, ये भी प्रकट होकर बता दिया। तो अब हमारी गलती है कि हम सही मार्ग न चलकर गलत मार्ग में चलते हैं। भगवान को इसमें दोष न दे, क्योंकि वो पूर्ण है। घर पूर्ण तभी माना जाएगा जब रसोई भी हो और लेटरिन बाथरूम भी हो, तभी माना जाएगा कि ये घर पूर्ण है। ऐसे संपूर्ण सृष्टि को भगवान ने पूर्ण रचा है।